जेआईसी फैमिली को थैंक यू सो मच। इनका जो पहला क्वेश्चन होता है कि जेआईसी आपने कैसे चुना, तो सबसे पहले मेरा यही आंसर होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने कैसे चुना, लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ जेआईसी पहुंची उस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी यहाँ से 6 ईयर की है। जब से अपनी जेआईसी स्टार्ट हुई है तब से मैं यहाँ हूँ। जब मैंने 12th क्लास की थी तो 12th करते ही मेरे को गाइड करने वाला कोई नहीं था घर में, क्योंकि मेरे फैमिली में ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है। तो बस हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे। तो मैंने अब इतना था कि मुझे बीएससी नर्सिंग करनी है। अब उसके बारे में आगे एम्स वगैरह तो कभी सुना ही नहीं था, क्या होता है कुछ ही नहीं पता मेरे को। तो सर ने पहला एड डाला था 2015 में 28 जून को, मतलब जेएनसी की न्यूज जो थी उस एड को मैंने देखा। उसमें लिखा हुआ था नर्सिंग, वर्ड पढ़ा था मैंने कि हाँ नर्सिंग से रिलेटेड कोचिंग स्टार्ट हो रही है तो मुझे जाना चाहिए। अब जोधपुर का भी नहीं सोचा कि मैं वैसे बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ नागौर से, तो जोधपुर आना भी मेरे लिए एक बड़ी टास्क थी। गांव से आना, हम एक गांव से बिलोंग करते हैं। तो मैंने उस एड को देख के, और उस एड में मुझे कुछ नहीं याद रहा, नर्सिंग और 145 प्लॉट नंबर ना वो याद रहा मेरे को। बाकी आगे जेएनसी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन हम जब यहाँ पहुंचे थे जोधपुर में, उसमें भी बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि जेएनसी मार्जी का हाथ था। अब वो भी उसमें भी इस गलियों में कोचिंग को ढूंढना, हम 2 दिन तक उसके कोचिंग को ढूंढ रहे थे। मैं और मेरी फ्रेंड है कंचन ढोलिया, जो हम दोनों यहाँ 2 दिन तक इस गली में ढूंढ रहे थे कि 145 रोड नंबर कौन सा होगा और वो कोचिंग कहाँ मिलेगी हमें। तो इस तरह से करके हमें यहाँ फिर कोचिंग में अशोक सर से मुलाकात हुई फर्स्ट डे। तो अब यहाँ आए तो शुरुआत में 2015 में इतने स्टूडेंट नहीं थे, क्योंकि ग्रोथ स्टार्ट हुई थी, क्योंकि फर्स्ट एड जो मैंने देखा तो फर्स्ट बार ही था 2015 में ही ये जेएनसी स्टार्ट हुई थी। तो फिर जब हम आए थे अशोक सर से मिले तो सर ने यहाँ पे कहा कि बेटा कोचिंग करो यहाँ से आपको, क्योंकि मैं कोचिंग के लिए आई थी, मैंने एडमिशन का मेरा यहाँ कोई प्लान था ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि मैं एंट्रेंस का पहले तैयारी करती हूँ और उसके बाद एग्जाम देंगे तो जो सिलेक्ट हो जाएंगे तो नर्सिंग करेंगे। लेकिन जब यहाँ आए थे तो हमारे एक यहाँ पे रवि चौधरी सर हैं जो मेरे क्लासमेट रहे हैं, ये एक थे जिन्होंने फर्स्ट एडमिशन लिया था। इनके बाद सेकंड 15-20 दिन बाद में मैंने लिया था। तो मैंने सर की पहली क्लास ली थी और इस क्लास से चलता गया। फिर सर को पता चला कि सरोज की अभी 18 ईयर हो रखी है और एक साल क्यों खराब करना, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम काफी बहुत आगे था। तो फिर सर ने हमें बताया कि आप एडमिशन लो जेएनसी में। तो मैंने कुछ भी नहीं पूछा सर से कि मेरा एडमिशन कौन सी कॉलेज में होना है, कहाँ पे होना है, कुछ नहीं पता था। बस इतना पता था कि अशोक सर पे बहुत बिलीव था मेरे को शुरू से ही, और मैंने उनके बेस पे अपना एडमिशन लिया। मैं जब एग्जाम देने गई तब तो मुझे ये नहीं पता कि ग्वालियर में कौन सी कॉलेज है, कहाँ है, कुछ नहीं पता। इसी तरह से इसी स्ट्रगल में मैंने फर्स्ट ईयर पूरा किया था। जैसे तैसे करके निकल गया, क्योंकि हम कोचिंग में नहीं बैठे थे एम्स वाले में, जैसे अपनी स्टडी की। फिर सेकेंड ईयर में हम जब आए थे तो सर ने हमें कहा था कि आप एम्स की क्लास में बैठने की कोशिश करो, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जब हमने शुरू में बैठने की कोशिश की तो कुछ समझ में नहीं आता था हमें, सब ऊपर से। अब ओबीसी पढ़ा रहे, अब हम बैठे सेकंड ईयर के और फोर्थ ईयर की ओबीसी अनुसंगी मैंने सब बताऊं, मैंने फर्स्ट पूरा एक टेस्ट ले लिया, लेकिन ओबीसी मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं, क्योंकि हम सेकंड ईयर में और हमारे कहाँ ओबीसी बिल्कुल भी समझ में नहीं, क्या चल रहा है, कैसे समझ में आएगा, किस तरह से पढ़ेंगे। लेकिन सर ने हमेशा हमें मोटिवेट रखा
फिर हम क्लास में बैठना स्टार्ट किया, कंटिन्यूटी बनाई थोड़ी बहुत, लेकिन हम क्या करते थे, जो टेस्ट होता था ना वो मैंने देते, मतलब टेस्ट के दिन गायब हो जाते थे। बाकी क्लास में कंटिन्यूटी आते थे, लेकिन टेस्ट के दिन सेकंड ईयर की बता रही हूँ आगे का, और तो हम मतलब क्लास से टेस्ट मतलब नहीं देते थे हम लोग, है ना। तो असम सर ने नोट कर लिया कि रोज आप टेस्ट क्यों नहीं देते हो। तो फिर सर ने कहा कि आप टेस्ट दोगे तभी पता चलेगा कि किस तरह से आप कितना बड़ा है, किस तरह से आपको कितना पढ़ना चाहिए। तो उसी दिन के बाद हर ट्यूसडे को अपने यहाँ टेस्ट होता है, तो फिर मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया। तो आप मानोगे नहीं, मैंने एक पेज पूरा कर लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता मेरा पेज हो गया नहीं, क्योंकि ऐसी क्लास से निकलते एक पेज हो गया था। और मेरा फर्स्ट टेस्ट हुआ था, उसमें मेरे 100 में से 68 नंबर आए थे। तो मुझे इतना अपने आप को कॉन्फिडेंस हो गया कि जो फर्स्ट टेस्ट देने को कितना नंबर आ सकते हैं, तो अब क्यों ना आप कंटिन्यूटी बनाए रखें आगे भी। तो आपको इस टेस्ट का मतलब समझ में आ रहा है ना कि टेस्ट क्यों देना जरूरी है, कंटिन्यूटी को बनाए रखना बहुत जरूरी है, और टेस्ट भी देना बहुत जरूरी है। फिर हमने सेकंड ईयर पूरा किया, और थर्ड ईयर में फिर एक नई बुक्स, नई किताब, सब कुछ वो लाके फिर एक नया पेज स्टार्ट किया, और थर्ड ईयर में कंटिन्यूटी बनाई रखी हम लोगों ने। और इसी तरह से थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की, तो जो मैंने थर्ड ईयर में जो मेरा नॉलेज हो गया था, उस बेस पे अशोक सर ने, हनु सर ने हमें देखते हुए बोला कि बच्चा आपको हमारे जो बीएससी नर्सिंग में जो स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं उनको पढ़ाना चाहिए। तो मुझे, मैंने कहा सर हम कैसे पढ़ाएंगे उनको, हम कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे एज के एक दो साल छोटे बच्चों को हम कैसे पढ़ा पाऊंगी, मेरे पास उतना। तो सर ने बताया कि एज मायने नहीं रखती है, नॉलेज मायने रखता है, आप पढ़ा सकते हो। तो हमने थर्ड ईयर में जैसे स्टार्ट किया और हम पढ़ाने गए फर्स्ट डे हमारे बीएससी नर्सिंग के, अभी तो वो थर्ड ईयर में आ चुके हैं, तो हम उनको पढ़ाने गए थे। इतना घबरा गए थे एक बार के लिए कि कैसे बच्चों 40 बच्चे थे उस दौरान, उनके सामने खड़े होना और पढ़ाना, खड़े होना तो फिर भी ठीक है, पढ़ाना वो कितनी बड़ी बात है। तो हम थर्ड ईयर में ही पढ़ाने के लिए चले गए। अशोक सर ने कैमरे में नोट कर रहे थे कि हम कितने क्या पढ़ा रहे हैं पूरा। तो हम जैसे आधा घंटा हमने पढ़ाया, तो उस वजह से हमें इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि नॉलेज मायने रखता है, ना कि एज। तो फिर इसी तरह से हम कंटिन्यू कुछ टाइम तक पढ़ाते गए और थर्ड ईयर कंप्लीट की। फिर हम फोर्थ ईयर में पहुंचे, उसी फोर्थ ईयर तक आए, तब तक मैंने 1 2 3 बैच अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। फिर हमने फोर्थ ईयर की, उसके बाद मेरे फोर्थ ईयर के जैसे एग्जाम हुए थे, कोरोना आया था 2020 में, और फरवरी में एग्जाम खत्म हुए थे 2020 में। अब हमें लगा कि मैंने उतने टाइम तक सिर्फ नोट्स ही रिवाइज किए थे, मैंने कोई बुक रेफर नहीं की थी, ओनली जेआईसी के नोट्स ही पढ़े थे, वही बार बार रिवाइज किया 2020 जब तक मेरी कंप्लीट हुई थी फोर्थ ईयर तब तक। उसके बाद मैंने, और जैसे लॉकडाउन लग गया और घर चले गए, अब घर गए तो वो नोट्स को मैंने रिवाइज किया, और कुछ बुक्स की जो अपनी फेवरेट बुक होती है प्यार यादव, उसको पढ़ते गए। फिर ऐसे करके 6 साल में मैंने कंटिन्यूटी घर पे रखी थी लॉकडाउन में, और फिर हम जेआईसी फिर से आए जब लॉकडाउन खुला था। उसके बाद उस टाइम मैंने पहला एग्जाम दिया था सीएचओ का, जो अपना राजस्थान सीएचओ है, मैंने वो एग्जाम दिया था, और हमारा फर्स्ट एग्जाम में हम सिलेक्ट हो गए थे। सीएचओ राजस्थान सीएचओ होने के बाद फर्स्ट एग्जाम सीएचओ दिया था, लेकिन उसमें हम एलिजिबल नहीं थे, इसलिए घर वालों की कोर्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि आपको सीएचओ ज्वाइन करना पड़ेगा।